बेसिक रूल्स बताए गए थे। चलिए आज देखते हैं कि अलजेब्रा यानी बीजी व्यंजकों को और अच्छे तरीके से कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। बीजी व्यंजकों का जोड़, इसमें देखते हैं क्वेश्चन दिया है px इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड qx इक्वल दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। ये px इक्वल और qx इक्वल ये क्वेश्चंस दिया गया है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इसके दो रूल्स बताते हैं, दोनों ही बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट मेथड में जब हम लगाएंगे तो यहाँ px ये और कोई जोड़ना है इसलिए प्लस चिन्ह लगा करके ये qx को लिखेंगे, px प्लस qx इक्वल, यहाँ पर px की जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे। px की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये px की वैल्यू हो गई, इनको ऐड करना इसलिए ये बीच में प्लस चिन्ह। देन qx की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। px और qx की वैल्यू रखने के बाद ये ब्रैकेट हम लगाए, इसको हटाएंगे। जोड़ में ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम घटाव करते हैं तो उसमें अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो चिन्ह परिवर्तन होने के कारण गलत माना जाता है। इसलिए हम जोड़ और घटाव दोनों में ही ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे हैं। देन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बीच में प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। देन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। इसके बाद बताया गया है कि जो बीजी व्यंजक है वो सजाती जुड़ते हैं। तो चलिए सजाती को जोड़ते हैं। 3x स्क्वायर, अब x स्क्वायर यहाँ है और ये 3x स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, प्लस 4x और ये 9x, इन दोनों को एक साथ कर। आगे 5 प्लस 8, इन दोनों को एक साथ कर देंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x, इसको ऐड कर देंगे और 5 प्लस 8 को ऐड कर देंगे। तो देन ऐड करने के बाद 6x स्क्वायर प्लस 4 एंड 9 13x प्लस 5 एंड 8 13। तो ये px प्लस qx इक्वल 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। और सेकंड मेथड है, इसको हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट है px को लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देन जो qx है ठीक उसी के नीचे लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। इसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं, 5 एंड 8 13, 4x एंड 9x 13x, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये डायरेक्ट इसका ऐसे ही आंसर आ जाएगा। सेम यही क्वेश्चन, इसको हम घटाव में देखते हैं, सब्सट्रैक्शन में। px इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, qx इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। इनको घटाना है तो घटाव में px माइनस qs कहा जाएगा, तो हम इसको निकालेंगे, और अगर qx माइनस px कहा जाता है तो इसको निकालना पड़ेगा। px माइनस qx है तो जो आगे है उसको आगे लिखेंगे और जो पीछे है उसको पीछे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। px की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, चूंकि सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, इसलिए बीच में माइनस है। देन qx की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 9x
प्लस 1। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं। बीजी व्यंजक में गणित का एक रूल है, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस चिन्ह होता है और ब्रैकेट को हटाते हैं तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। इसलिए जब यहाँ का हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है लेकिन प्लस माना जाता है। तो ये 3x² प्लस 4x प्लस 5 माइनस है तो ये माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 8। अब जो सजाती पद है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। 3x² यहाँ हो गया प्लस 4x माइनस 9x ये हो गया 5 और माइनस 8 ये हो गया। तो 3x² माइनस 3x² यानी 3 में से 3 जाएगा 0 माइनस ये 4x माइनस 9x तो यहाँ प्लस और माइनस अपोजिट चिन्ह है तो अपोजिट चिन्ह हमेशा माइनस होते हैं, घटते हैं। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो 4x माइनस 9x में 9 बड़ा है तो 9x में से 4x जाएगा तो माइनस 5x आएगा। इसके बाद प्लस माइनस से यहाँ भी प्लस जो प्लस 5 ये छोटा है और माइनस 8 बड़ा है तो ये घट जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। फिर लास्ट में हम यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमा लेंगे 5x प्लस 3 ये इसका आंसर हो जाएगा घटाने पर। नेक्स्ट qx माइनस px को निकालते हैं तो इसमें qx पहले रहेगा px बाद में रहेगा। qx की वैल्यू 3x² प्लस 9x प्लस 8 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ भी ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट से पहले अगर माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 3x² प्लस 9x प्लस 8 माइनस 3x² माइनस 4x और माइनस 5 ये सब चिन्ह बदल गए, जो प्लस थे वो माइनस हो गए। अब सजाती पद को इकट्ठा कर लेंगे। 3x² माइनस 3x² एक साथ प्लस 9x और ये माइनस 4x प्लस 8 माइनस 5। अब 3x² माइनस 3x² इसमें जब लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 9x माइनस 4x है, यहाँ भी प्लस माइनस चिन्ह है यानी अपोजिट चिन्ह है तो घट जाएगा। तो 9x में से ये 4x जाएगा तो ये 5x यानी 5x और प्लस 8 में से 5 जाएगा तो ये 3 होगा। इसका आंसर हो गया 5x प्लस 3। तो ये हो गया qx माइनस px की वैल्यू 5x प्लस 3। क्वेश्चन दिया है px इक्वल 9x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 10 एंड qx इक्वल x⁴ माइनस 5x³ प्लस 3x² माइनस 2। पहले इनको ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने के लिए ये ऊपर नीचे करने वाला लगा रहे हैं। px प्लस qx ऐसे लिख लेंगे इसको। px की वैल्यू को ऊपर रखेंगे तो ये 9x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 10 इसको ऐसे लिख देंगे। इसके बाद qx की जो वैल्यू है उसको नीचे लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि सेम पावर वाले ही ऊपर नीचे होने चाहिए, वो आगे पीछे ना हो। जैसे x² का x² के नीचे, x की एक घात जिस पे है वो x के नीचे, जिस पर 4 घात है वो 4 घात के नीचे, और जो नहीं है उसको हम अलग से कहीं लिख सकते हैं चिन्ह के साथ। तो यहाँ x की पावर 4 तो px में कहीं x का पावर 4 था ही, इसलिए हम x की पावर 4 को ये अलग से लिख दिए। इसके बाद माइनस ये 5x³
तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के नीचे ही लिखा जाएगा -5x³ प्लस 3x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा। इसके बाद 5x, यानी इस x के नीचे इसमें कोई भी नहीं है, एक घात का x यहाँ नहीं है, तो इसका जगह हम छोड़ देंगे। इसके बाद ये अंक है, तो अंक को अंक के नीचे उसके चिन्ह के साथ लिख देंगे, तो इसका चिन्ह माइनस है तो -2 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देते हैं, तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना है जो अपोजिट चिन्ह होता है वो घटता है, चाहे हम जोड़ें या घटाएं। अब इसमें दोनों चिन्ह आएंगे, तो अपोजिट चिन्ह हमेशा घटता है, जो चिन्ह बड़ा रहता है, जिस चिन्ह का गुणांक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह हम लगा देते हैं। तो यहाँ देखते हैं 10 2, यानी +10 -2, तो ये दोनों घटेंगे, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है, इसके आगे प्लस चिन्ह है, तो इसलिए ये प्लस चिन्ह लग जाएगा, यानी +1 होगा। 5x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 5x को उसके चिन्ह के साथ ऐसे लिख देंगे +5x। नेक्स्ट देखते हैं x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस है तो घटेगा। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा, 1x स्क्वायर आएगा, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए केवल x स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे 4 जो है वो बड़ा है, इसलिए इसके आगे का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ देखते हैं 9x³ है, यहाँ कोई चिन्ह लगा नहीं था, लेकिन जहाँ जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है उसको हम प्लस मानते हैं, तो +9x³ और -5x³, ये अपोजिट चिन्ह वाले हैं। अपोजिट चिन्ह है तो बड़े वाले में से घट जाएगा, तो 9 में से 5 को लेस करेंगे, 4x³ आएगा। चूंकि 9 जो है ये बड़ा है, इसलिए यहाँ का जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा। नेक्स्ट x⁴ है, x⁴ के ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए वो जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा, तो ये हो गया x⁴, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, x⁴ + 4x³ -x² + 5x + 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी क्वेश्चन का सब्सट्रैक्शन देखते हैं, px - qx, यानी इन्हीं दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं उसको क्रम से, px वाला पहले लिखेंगे, qx वाला बाद में लिखेंगे, समान घात वाले ऊपर नीचे होने चाहिए। 9x³ - 4x² + 5x + 10। अब इसमें देखते हैं x⁴, क्योंकि ऊपर वाले में x⁴ नहीं है, तो x⁴ को थोड़ा सा अलग लिख देंगे, फिर -5x³, इसको x³ के नीचे लिखेंगे, प्लस 3x² x² के नीचे लिखेंगे, क्योंकि x का भाग इसमें नहीं है, इसके बाद -2 है, तो -2 को हम अंक के नीचे लिख देंगे, यानी 10 के नीचे लिख देंगे -2। अब इसको घटाना है, जब घटाव किया जाता है तो सबके चिन्ह बदल दिए जाते हैं, जितने नीचे रहते हैं नीचे वाले बीजी बिंदुओं का चिन्ह बदल दिया जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब जो नीचे वाला चिन्ह बदला गया है उसी चिन्ह को लेकर के हम घटाएंगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये +10 और ये +2, यानी प्लस प्लस ऐड ही होता है, तो 10 और 2 ये हो जाएगा +12। चिन्ह जरूर लिखेंगे। 5x में कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए ये ऊपर जो इसका चिन्ह है उसी चिन्ह के साथ लिख दिया गया है। यहाँ
ये भी माइनस हो गया है, तो माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। तो ये -7x²। यहाँ पर देखते हैं 9x³ प्लस है और नीचे 5x³ का चिन्ह भी प्लस हो गया बदलने के बाद, तो ये भी प्लस दोनों प्लस ही होंगे यानी ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 9 and 5 14x³। अब इसके बाद देखते हैं, ये चिन्ह जरूर लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे और x⁴ के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये अपने चिन्ह के साथ, बदले हुए चिन्ह के साथ लिख दिया जाएगा -x⁴। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको अपनी बुक से सॉल्व करिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।